बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि सरकारी मुलाजमीन के हवाले से आपको पता है कि इस चैनल के ज़रिए आगाह किया जाता है जब भी कोई पॉलिसी आती है या कोई अच्छी खबर आती है। तो अब जो है वो सरकारी मुलाजमीन की तरक्कियों के हवाले से आज बड़ी अहम खबर है क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे मुलाजमीन ऐसे हैं जो कि अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। जिस तरह आपको पता है कि लाहौर सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने एक मुलाजमीन का बहुत बड़ा धरना था, जिसके बाद हुकूमत ने घुटने टेके और उन्होंने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई और उस कमेटी पर काम भी हो रहा है। इसी तरह जो है वो सरकारी सतह पर अब जो है जो मुलाजमीन जो है वो तरक्की पाने वाले, तरक्की का बड़ा मामला ख़राब होता है कि जिन बंदों की तरक्की बन रही होती है उनको तरक्की दी नहीं जाती और जो तरक्की के अहल नहीं होते उनको तरक्कियां दे दी जाती हैं। तो इस मामले को भी अब जो है वो हुकूमत ने सीरियस लिया है और सरकारी मुलाजमीन की तरक्कियों को नज़रअंदाज करने वाले जितने भी जो भी फैसले हुए थे तमाम फैसलों को कलअदम करार दे दिया गया है। अब इन फैसलों को क्या और किसने जो है वो कलअदम करार दिया है, इसके हवाले से तफसील से आज की वीडियो में बात करेंगे। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मजीद अगर आप इस तरह का कोई नोटिफिकेशन या कोई भी फैसला जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का एक लिंक दिया हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जाकर आप वहां से जाकर किसी भी किस्म का कोई नोटिफिकेशन, कोई अमेंडमेंट, कोई लॉ में कोई भी नई चीज़ आती है तो वो वहां पर हम शेयर करते हैं, वो वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक बाकायदा न्यूज़ हेडलाइन बनी हुई है। इसमें उन्होंने बताया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी अफसरान को तरक्कियों से मुतल्लक दायर दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए तरक्की रोकने वाले और इल्तवा में डालने के लिए इकदामात को गैर कानूनी करार दिया। ये पाकिस्तान में एक ना बड़ी धड़ेबाजी सिस्टम है कि अगर एक जगह पर मुलाजमीन काम कर रहे हैं ना और एक मुलाजम को जो है वो उसकी तरक्की का हक है उसको, और उसके ऊपर जो बैठा हुआ मुलाजम है उसको तरक्की नहीं देगा। ये अजीब सिस्टम है कि अगर वो बंदा तरक्की के लिए अहल है तो आप उसको तरक्की दें, इवन कि सीट भी मौजूद होती है। मगर यह कि जेलसी सिस्टम इतना ज़्यादा जो है और इतना सिस्टम पेचीदा किया हुआ है कि वो बंदे जो हैं उनको भी अब अदालतों में जो है वो अपनी पिटीशन दायर करनी पड़ रही हैं। तो अदालत के जब फैसले आते हैं तो फिर उसके बाद ये सारे मामलात सीधे होते हैं। तो इसमें बताया गया कि ये फैसला जस्टिस इनाम अमीन महनहास की जानिब से जारी किया गया है और जिसमें एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को हदायत दी गई कि दरख्वास्त गुजारों को केसेस दोबारा और मुमकिन सिलेक्शन बोर्ड के सामने पेश किए जाएं। अदालत ने हुक्म दिया है कि बोर्ड ऑफ सिविल सर्वेंट प्रमोशन रूल्स 2019 को मद्देनजर रखते हुए कायदा नंबर 18 के मुताबिक आज सिरे 9 जायजा लिया जाए और हर अफसर को यकीन दहानी कराई जाए कि गैर जानबदाराना आज़ादाना अंदाज में जो भी मामला हो उसे सुलझाया जाए। ये चीज़ गैर जानबदाना और आज़ादाना, ये दो चीज़ें अगर होना शुरू हो जाए ना तो किसी भी मुलाजम को जो है वो अदालतों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फैसले में इस बात पर जोर दिया गया, किस बात पर जोर दिया गया, बोर्ड के अरकान किसी भी गैर मुतलका मालूमात और ज़ाती राय या बैरूनी मवाद को मद्देनजर रखें, अपनी राय ना दें, कानूनी नुक्ता नज़र को देखें और उसके ऊपर बात करें। अगर वो अहल हैं तो तरक्की दें, नहीं है तो सीधी बात करेंगे भाई आप अहल नहीं है, यहाँ आपकी सीट ही नहीं है, जो भी मामला है। अगर किसी अफसर की साख या दयानतदारी पर सवाल उठाया जाए तो उसके लिए ठोस और तहरीरी शवाहद ज़रूरी हैं। अगर आप कहते हैं कि वो बंदा करप्ट है, उसके खिलाफ आपके पास सबूत क्या है, कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, किसी किस्म का कोई भी ऐसा सबूत आपके पास होना चाहिए जो एंटी करप्शन के, कोई भी आपके पास मालूमात होनी चाहिए कि या उसके खिलाफ कोई दरख्वास्त हो या कोई केस चल रहा हो या कोई अदालती कार्रवाई हुई हो या उसको डिसमिस किया हो। किसी किस्म का कोई अगर आपके पास शवाहद मौजूद नहीं है तो फिर जवाब ही नहीं बनता कि आप उसकी प्रमोशन को रोकें। कहते हैं कि ठोस शवाहद और तहरीरी शवाहद होना ज़रूरी है। अदालत ने मजीद वाज़ह किया कि अगर किसी भी अफसर को तरक्की मौखर या मुस्तरद की जाएगी तो उसकी वजूहात और तफसील के साथ रिकॉर्ड में दर्ज करना लाजम है। अगर आप कह रहे हैं जिसको तरक्की नहीं देनी चाहिए तो फिर आप वजह बताएं क्यों नहीं देनी चाहिए, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इस फैसले में यह भी कहा गया है कि महज राजदारी का जवाज़ बनाकर दरखास्त गुजारों को इजलास की कार्रवाई या मुतलका दस्तावेजात तक रसाई से महरूम नहीं रखा जाए। ये जी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं। अल्ले भाई कॉन्फिडेंशियल चीज़ें क्या हैं? एक बंदे की इंक्वायरी लगी हुई थी, आप उसकी वजह से जवाब बनाकर कहते हैं कि जी हम जो है वो आपको तरक्की नहीं दे सकते। अगर आप वो तरक्की नहीं दे सकते तो आप उसको बताएं जी ये आपका मामला है। अभी कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक बंदे को ऑफलोड किया गया। अब FIA की तरफ से उस बंदे को ऑफलोड किया गया,
उस बंदे ने कहा कि मैंने अपने होटल का जो मैंने वहां पे बुकिंग करवाई हुई थी, वो कंपनी में जिसमें काम करता था, वो कागजात, इवन के मेरा रिटर्न टिकट भी था, हर चीज मुकम्मल थी। और कहता था FIA के एहलकार कह रहे थे कि हम आज आपको जाने नहीं देंगे। बस ये है कि वो एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे। और ये सिस्टम है, बेसिकली यही सिस्टम है यहाँ। क्योंकि वो बंदा जो है, वो लड़का, मैंने उसकी वीडियो देखी और वो रोने वाला था, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसको ऑफलोड क्यों किया गया। उसको इस चीज का इल्म ही नहीं है। हालांकि वो एक कंपनी में तकरीबन बता रहा था 2-3 साल से काम कर रहा है, उसी कंपनी के विजिट के लिए जा रहा है, और वो उसके पास रिटर्न टिकट भी है, उसके पास उतने पैसे भी हैं जो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करने के वजह से उसने वो अपनी जो भी उसके पास पाउंड थे या यूरो जो भी था, वो उसने करेंसी वहां पर दिखाई भी, हर चीज ओके थी, फिर भी उसको ऑफलोड कर दिया गया कोटा पूरा करने के हवाले से। तो इस पर भी सोशल मीडिया पर बड़ी बातें हो रही हैं, मगर ये है कि ये सिस्टम जो है इस तरह नहीं चलते, सिस्टम जो है वो इस तरह फिर नहीं चलते। अगर आप किसी किस्म का आपके पास जवाब नहीं है तो आप मुलाजिम को तरक्की दें। इसके साथ साथ एक और बड़ी चीज जो है आजकल चल रही है कि जी पंजाब ने नई माली साल के तरक्याती बजट का इब्तदाई जो मसौदा है वो तैयार कर लिया है। तकरीबन 1450 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस हवाले से हुजम का इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। माली साल 2026-27 में पंजाब के तरक्याती बजट का मजमुआ 1450 अरब रुपए की तजवीज़ है। और इसमें जो है वो मुकम्मल तौर पर यह कहा गया है कि जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें और उनके जो जितने भी जो मामलात हैं, जो अलाउंसेस हैं, उनमें इजाफे जो है वो IMF से मशरूत कर दिए गए हैं। और एक टैक्स में रिलीफ के हवाले से PM साहब ने बात की थी और उसको भी अब मशरूत कर दिया गया IMF के साथ कि IMF जो है वो अब बताएगी कि ये रिलीफ देना चाहिए या नहीं। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।